गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी ड्राफ्ट को ऑर्गेनाइज। काफ़ी तो कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। तो आज मैं करने लगी हूँ ऑर्गेनाइज। काफ़ी ज़्यादा मेस जो है वो क्रिएट हो गई है। यह है मेरी टेबल जहाँ पे मेरी शूटिंग्स होती है और मैं अपनी कटिंग स्टिचिंग सब कुछ मैं यहीं पे करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ को ढूंढने में होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्व। और अब मैं करूँगी इसको ऑर्गेनाइज। और कुछ मैंने लिए हैं ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अपनी कुकिंग के चैनल्स पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने ली थी $1 शॉप से, समथिंग चेज़ वैल्यू से। इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, कुछ ऑलरेडी हैं पड़े। तो मैं करती हूँ ऑर्गेनाइज और आपको दिखाती हूँ कि आप भी अपनी ड्राफ्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारा सामान निकाल लेना है बाहर और पता भी चल जाएगा कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे पड़ी है। सेटिंग करने में भी आपको आसानी हो जाती है। तो ये मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें खाली। आप बताएं आपने किस तरह से अपने सेट करके रखी हुई है ड्रास को। ये छोटी छोटी मोती होती हैं, इनको चुनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनके लिए मैंने लिया है एक इस तरह से बॉक्स जो कि मेडिसिन का होता है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी अपने पास रखने के लिए। बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने लिया था $1 शॉप से बहावलपुर से, और जो मुझे मिला था 150 रुपीज़ का। बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। अब मैं पछताती हूँ कि मैं इस तरह के 2-3 और ले लेती। उस वक्त मैंने जस्ट एक ही लिया था, लेकिन अगर आपको मिले तो आप 2-3 ले लें। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, ड्रास को पहले क्लीन करना है, फिर कोई भी क्लीनर लेना है ताकि अच्छे से जो है हमारी ड्रास क्लीन हो जाए। और इसको हमने कर लेना है ड्राई, गीला नहीं होना चाहिए। और ये हमारी हो गई है ड्रास साफ़। और इसके बाद अब मैंने करना है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ दोबारा से। मैं इस तरह पल्स रखी हैं और इस तरह के मुख्तलिफ बटन्स आप इसमें रखना चाहें आप बटन्स रख सकते हैं, टसल्स रखना चाहें आप टसल्स रख सकते हैं। लेकिन मेरी मोती जो पल्स थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो सारे इन्हीं में ही आ गए थे। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको जिस कलर का चाहिए होगी ना पल्स, आप आराम से उठा सकती हैं। आपका मैस जो है ना यहाँ पे वो क्रिएट नहीं होता। सब डिफरेंट कलर्स की मैंने डिफरेंट रख दी थी। डिफरेंट कलर्स की मैंने लिखी थी, क्रिस्टल्स की बहुत अच्छी रहती है ना, इनके कलर भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टसल रख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे टसल्स पूरे नहीं आए थे क्योंकि पल्स ही कितनी ज़्यादा हो गई थी। ये गोल्डन कलर की हैं। ये भी मैंने बहावलपुर से अकरम मामान वाली शॉप से ली। उन्होंने लेना होना वो पूछेंगे कहाँ से ली थी, मैंने वहाँ से ली थी। तो ये देखिए ये कपड़ों में लगे हुए बहुत अच्छी रहती हैं, इनका कलर वगैरह भी ख़राब नहीं होता। ये हो गया डन। इसके बाद हमारा जाता है एक और बॉक्स। ये बेसिकली होता है स्पाइस वाला, लेकिन इसमें मुख्तलिफ चीज़ें। ये ऐसे उल्टा लिया, सारा जो भी छोटे छोटे पल्स होंगे आ जाएंगे साइड पे। और इसको भी पहले मैंने क्लीनर से साफ़ करना है अच्छे से, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। और इसके बाद इसको साफ़ करने के बाद इसको ड्राई करूँगी और इसमें अपने पल्स जो है वो मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। गोल्डन एक साइड पे रख लूँगी, वाइट एक साइड पे रख लूँगी, और मल्टी कलर के जो हैं वो मैं एक साइड पे रख लूँगी। ये पल्स मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं इकट्ठी लेके रख लेती हूँ। एक साल आराम से चल जाता है, बार बार आपको अपनी बाज़ार जाना नहीं पड़ता। तो क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता, तो इकट्ठा लेके रख दें तो आसान था। ये मुझे बॉक्स इतना अच्छा लगा था, ये मैंने लिया था चेज़ वैल्यू से। ये भी बड़ा रिजनेबल प्राइस से मुझे मिल गया था। और यहाँ पे पहले मैं अपने नीडल्स अपनी सिंगल मशीन की, फिर मैं अपनी जो कि मशीन की नीडल्स रख रही हूँ। मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ फैब्रिक स्टिच करने होते हैं तो काफ़ी काम आती हैं। और साइड पे मैंने हैमिंग वाली रख दी हैं। ठीक है, इनको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। साथ में जो भी हमारे नीडल थ्रेडिंग के होते हैं टूल्स, उनको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। छोटा सा है हमारे पास। ठीक है जी, रियर रिमोट पैड था, डब्बी थी, इसके अंदर मैंने अपनी हुक्स रख ली हैं। ये हमारा पोर्शन हो गया है ऑर्गेनाइज। ये है फुट जो कि मैंने दराज से लिए थे। हाँ जी, 13 का। तो ये मैं वो रखूँ जो रेगुलर यूज़ में आते हैं, वो मैं इस साइड पे रख लूँगी। जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनको मैं रखूँगी इस साइड पे। ये आ गया हमारा इंची टेप, क्योंकि इंची टेप बाद दफ़ा इधर उधर होते हैं, तो एक आपने अलग से संभाल के रख लेना ताकि कभी भी एमरजेंसी हो तो आपको इजीली मिल जाए। यहाँ पे ये नीडल्स आपको मैं दिखा रही हूँ। ये नीडल्स इतनी अच्छी हैं ना, अगर अपने बटन्स लगाने हों, स्टिच बटन लगाने हो, बहुत अच्छे आते हैं। एक तो मोटी नहीं है, छोटी होती हैं और थोड़ी सी मोटी होती हैं। बड़े अच्छी तरीके से ना आप लगा सकते हैं, आपके हाथ भी डैमेज नहीं होते। यहाँ पे एक मैंने पूरा पैक लिया था तकरीबन अराउंड 80 रुपीज़ का। इसमें मुख्तलिफ साइज़ में और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए नीडल्स हैं, जैसे कि कारपेट्स वगैरह हो गई, ब्लैंकेट वगैरह की स्टिचिंग हो गई। तो इसमें बड़ी अच्छी सी नाम मेंशन थे बड़े। ये बहुत अच्छा, और ये भी मेरे ख्याल में घर में होना चाहिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। बाद दफ़ा बहुत बरीक पल्स आ जाती हैं, उनको लगाना होता है, तो ये बहुत कम। ये मेरी
सादा मशीन हो गई और इंडस्ट्रियल मशीन्स के फुट हो गए, इनको ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। इसके बाद हमारी आ गई हैं जनाब जी बोबन्स आ गई हैं। इनको आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, ये देखिए तो कितना अच्छा रहता है, जगह भी कम लेती हैं, ढूंढने में भी आपको टाइम नहीं लगता। एक और ऑर्गेनाइज़र आ गया, ये भी मैंने वंडर शॉप से लिया था। टेलिंग चाक, इनको मैंने एडजस्ट कर लिया है। और ये हमारी आ गई एक और ड्राफ्ट में, ये देखिए स्पाइसेस जार है। इसमें आप मुख्तलिफ पर्पज़ चीज़ें रख सकती हैं, ज्वेलरी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अपने बटन सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। इसको भी पहले मैंने क्लीन कर लिया था, डस्ट वगैरह ना हो। इसको सेट करने के बाद मेरे पास मुख्तलिफ वैराइटीज़ के बटन्स थे, कुछ जेंट्स के, कुछ लेडीज़ के, कुछ बटन्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें थी जो कि मैंने सेपरेट अलग से रिप्लॉक बैग्स में डाल के रख दी थी ताकि ढूंढने में आपको मुश्किल ना हो। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें ना, देखें जगह भी कम होती है और बड़ा अच्छा सा सेटअप सा लग रहा है। ये देखें कोमल स्पिन्स एक्स्ट्रा, ये मैं रखती हूँ, कभी भी किसी वक्त भी आपको काम आ सकती हैं, तो ये आपके सामने ही होनी चाहिए। ये हमारा हो गया है ऑर्गेनाइज। बाकी हमारी रहती है एक साइड पे छोटी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं, ये होनी ही चाहिए। ये देखें पूरी फिल हो गई है हमारी पल्स के साथ। इसको भी मैंने इधर से एडजस्ट कर लिया। और ये यहाँ पे मेरे नोट्स हो गए स्टिचिंग के, और साथ में पैटर्न हो गए, नेकलाइन के पैटर्न हो गए, सारे यहाँ पे रखे हैं। पार्सल्स वगैरह जो भी आते हैं वो मैं इधर रख देती हूँ। अब इधर भी देखें कितना डस्ट हो रहा है, तो इसको अब मैं ऑर्गेनाइज इस तरह से करूँगी। दूसरी पहले मैंने ड्रास भी रखा था, कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैं इनको अब इस साइड पे जो है वो मैनेज करके रख रही हूँ। ये फाइनल हो गया था। ये आ गया, स्टेम्प पैड आ गई, साथ में इलास्टिक का रोल आ गया, ये भी मैं इकट्ठा रखती हूँ। साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद आए, वीडियो से रिलेटेड नोटबुक आ जाती है, स्केल्स आ जाएंगे, तो ये मेरे दिल यहाँ पे जो कि कटिंग में बहुत काम आते हैं। ये वीडियो मैंने शूट की थी सर्दियों में, कपड़ों देखकर को अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का, तो मैं इसको अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये भी आपसे मैं शेयर कर दूं। लेसेस की भी मैंने शेयर की थी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें। लेसेस को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये हमारे आ गए हैं सारे पैटर्न, और ये हमारी ड्रास हो गई ऑर्गेनाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद और क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स करके मेंशन कीजिएगा। देखिए स्निंग प्रेस भी लाजमी रखा करें, ये बहुत काम की चीज़ है, नीडल्स में हाथ आ जाता है, कुछ भी हो ये चीज़ें होनी चाहिए। हो गई ऑर्गेनाइज। तो आपसे आती हुई इजाज़त मिलेगी नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये तो सब